नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल में। जय शिव शंभु दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि हर जीव अपने कर्मों के अनुसार भूत पिशाच के शरीर में जन्म लेना पड़ता है उसे। है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करके कहते हैं कि माघ मास की ऐसी कौन से व्रत है कि पूजन उसमें होते हैं, प्रभु हमें विस्तार पूर्वक कहें। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जानते हैं, जो सब पापों को हरने वाली है। व्रतों में उत्तम व्रत है, मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली, ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति दिलाती है, पिशाच भूत प्रेत की योनि से भी मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, हर व्यक्ति को जया एकादशी का व्रत अवश्य रखनी चाहिए। इसकी तरह है कथा। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज किया करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। पश्चात इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें काम कर रहे थे, वो हैं पुष्पदंत, चित्रसेन और उनके पुत्र तीनों थे वहाँ मौजूद थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम, इन दोनों से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से मशहूर थी, और पुष्पदंत एक गंधर्व तो जिसे माल्यवान के नाम से जानते थे, और माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित हो गए, और ये दोनों भी उस नृत्य में ये भी शामिल थे। बहुत सारे अप्सराएं के साथ ये दोनों भी वहाँ नृत्य कर रहे थे और देवान गायन कर रहे थे, और इन दोनों को एक दूसरे को वशीभूत हो गए मोह में, और इसकी वजह से उनका चित्त मन भ्रमित हो गया। उसके वजह से गायन भी शुद्ध नहीं हो रहा था, नृत्य भी सही से तालमेल ठीक नहीं हो पा रहा था। इस पर इंद्र की नज़र पड़ी। भगवान विचार करने लगे और उन्हें गुस्सा आ गया। उन्हें ऐसा लगा कि ये अपमान समझने लगे अपने आप को, और इससे कुपित हो गया और दोनों को श्राप दे दिया, और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, तुम दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र ने श्राप दे दिया दोनों को। इंद्र के इस तरह श्राप देने पर दोनों को मन में बहुत दुख हुआ, और वे दोनों हिमालय की ओर चल दिए। वो पिशाच योनि में पिशाच योनि को पाकर बहुत भयंकर दुख भोगने लगे, और शारीरिक ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की ओर कंदराओं में विचरण करते रहते, वहीं रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी पिशाचनी से कहा कि हमने कौन सा ऐसा पाप किया है जिससे हम आज योनि प्राप्त हुई है। पिशाच की जिंदगी बहुत दुख देने वाली होती है, अतः हमें इस पाप से बचने के लिए पूर्ण प्रयास करनी चाहिए। और कोशिश में लग गया, दोनों कोशिश करने लगे। दोनों इसी चिंता में सुख। एक दिन ऐसा हुआ कि दैव योग से माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ज्ञान हुआ ऐसा, और उन दोनों ने सब प्रकार का आहार का त्याग कर दिया। फल तक नहीं हाथ लगाया, कुछ भी नहीं किया। एक पेड़ के नीचे यानी पीपल वृक्ष के नीचे समीप जाकर के चुपचाप शांत होकर दोनों बैठे रहे। बैठे बैठे उन्हें सूर्यास्त हो गया। रात उन्हें बहुत ही भयंकर मालूम पड़ रही थी, उन्हें नींद नहीं आई। पूरी रात बैठे रहे, जागे रह गए। सुबह हो गई। इस प्रकार उत्तम विधि से उनसे व्रत ये का पालन हो गया, और रात्रि जागरण भी हो गई। तो इससे भगवान विष्णु की कृपा दोनों को प्राप्त हुआ, और इस कृपा की वजह से, रात्रि जागरण की वजह से उन दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। दोनों अपने पूर्व रूप में फिर से आ गए। दोनों फिर से पहले जैसा ही हो गए। हृदय में प्रेम उमड़ रहा था, और ही ज्यादा दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम था, स्नेह था। शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार सुशोभित हो रहे थे। दोनों मनोहर रूप धारण करके राजा इंद्र के समक्ष जाकर प्रसन्नचित होकर उन्हें प्रणाम किया। इंद्र दोनों को इस रूप में उपस्थित विस्मित हो गए। उन्हें ऐसा उन्होंने पूछा, बताओ ये किस पुण्य प्रभाव से तुम दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है? किस देवता का आशीर्वाद मिला? किस पूजा से दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ? मेरे श्राप से ग्रसित थे दोनों, फिर किस देवता ने से तुम्हें छुटकारा मिला है? तब उन्होंने कहा कि वासुदेव की कृपा हम पे हुई था। जया नामक एकादशी का व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। तब इंद्र ने दोनों को सुधापान कराया और कहा कि जो लोग भी एकादशी का इस तरह से व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, हमारे भी पूज्य होते हैं वो। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस कारण जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से कहते हैं कि मनुष्य का सभी पाप, ब्रह्म हत्या
का पाप तक भी दूर होता है। और जिसने भी इस व्रत को किया, जया का व्रत किया, उससे संपूर्ण दान दी थी। दोस्तों, जया एकादशी कथा के सुने और आपको कृपा प्राप्त हो। कृष्ण भगवान की, साथ ही विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको प्राप्त